नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के रुख करेंगे। बता दें आपको कि देहरादून में धामी कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है और सचिवालय में हुई इस बैठक में धामी कैबिनेट के ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट से पहले 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बैठक में गौरा देवी के बचे गए अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा पैसा दिए जाने सहित 13 प्रस्ताव पारित हुए। इस दौरान निवेशक सम्मेलन को लेकर भी चर्चा की गई। सभी का आज की इस माननीय मंत्रिमंडल की प्रेस ब्रीफिंग में हार्दिक स्वागत है। आज माननीय मंत्रिमंडल में कुल 14 प्रकरणों पर चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल की बैठक से पूर्व जो है 3 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। एक तो सर्वप्रथम जो सिलक्यारा में जो घटना हुई थी उसमें सभी हमारे जितने कार्मिक फंसे थे सबको निकाल लिया गया बाहर, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व मिला है और जो पूरी सहायता केंद्र सरकार से मिली है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक धन्यवाद संदेश भेजने के बारे में निर्णय हुआ है। इसके अलावा तीनों राज्यों में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई उसके लिए भी बधाई संदेश देने के बारे में निर्णय हुआ है। उधर आपको बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जीआई प्रमाण पत्रों का वितरण किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। राज्य को जो 18 नए जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच के कारण ही आज भारत सरकार से उत्तराखंड के 18 उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक टैग युक्त प्रमाण पत्र मिल पाए हैं। जिन उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं उनके उत्पादकों को भी मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। आपकी गुणवत्ता पर उतना ही जोर देना है जितना उत्पादन के पैमाने पर। और अब अच्छी बात यह है कि हमको जहां जीआई टैग मिल रहा है, हमें पहचान मिल रही है, हमें एक मौका मिल रहा है, तो इस मौके को हमें एक बड़े अवसर के रूप में इसका उपयोग करना है। भाइयों बहनों, आज पूरे देश के अंदर कौशल और प्रतिभा का एक ऊर्जा केंद्र है। हमारे स्टार्टअप उद्योग की सफलता हमारे युवाओं को, उत्साह को कहीं न कहीं हमारे सामने प्रदर्शित करती है, हमें दिखाती है। और मैं देख रहा हूं कि आज जो उत्पाद हमारी माताएं बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बनाती हैं, वो इतने शानदार होते हैं, इतने क्वालिटी पूर्ण होते हैं, गुणवत्तापूर्ण होते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कई बार ऐसा लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छा उत्पाद बनाने का काम आज हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है और हमें इसके सहेज कर रखना है। उधर राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में पूरे शहर भर में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की गई और साथ ही साथ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट को देखते हुए अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। समिट को लेकर पूरी तैयारियां पुलिस प्रशासन कर रहा है और काफी सारी आपने देखा होगा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। और खासकर जो टेम्परेरी जो अतिक्रमण है, खासकर रूट में या कहीं पर भी ऐसे होंगे, उसको हटाया भी जाएगा। और साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ आपने देखा होगा जिला प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस भी इसमें और जो भी विभाग है सभी लोग इसमें दिन रात लगे हुए हैं। और इस तरह का स्थायी अतिक्रमण जो भी कहीं रूट पर होगा उसको भी हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उधर 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर जहां बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की है, वहीं जीत के बाद आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह जीत मोदी जी के विकास मंत्र और जनता के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि आज जनता केंद्र और राज्य की योजनाओं को धरातल पर देख रही है और उसका लाभ ले रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो मोदी जी का केदारनाथ आगमन, बद्रीनाथ धाम पे आगमन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये सारे जो हमारे ईश्वर प्रदत्त
जो शक्तियां होती हैं वो मोदी जी के साथ हैं। और मैं कह सकता हूँ 2024 की जो लोकसभा का चुनाव है वो पूरे देश के अंदर आज से लहर का काम करेगा। और मुझे बताते खुशी है कि इन चारों राज्यों के चुनाव के बाद और 3 राज्यों में जीत के बाद उनका प्रथम आगमन उत्तराखंड की धरती पर हो रहा है। हम सब लोग 8 तारीख उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और भव्यतम स्वागत उनका यहाँ पर भी होगा। और हम लोग लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एक नए उत्साह के साथ अब आगे बढ़ने वाले हैं। उधर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल है। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चारों राज्यों में जीतने की उम्मीद थी, लेकिन हम हार गए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे उम्मीद थी कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चारों जीतेंगे, लेकिन मुद्दू की हार हुई है, मैं यही कहूँगा, और खैरात की जीत हुई है। एक तरफ आंदोलन में 700 किसान मरे, 5 किसानों को एक मंत्री पुत्र ने गाड़ी से कुचल दिया, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके मारा गया, पीटा गया, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हुआ, केदारनाथ में सोने की चोरी हुई तो अनेकों भर्ती घोटाले हुए, सेना कमज़ोर हुई और हमारी सीमाएं कमज़ोर हुई। लेकिन 2-2 हज़ार रुपये की जो सहायता पहुंची हैं या फिर जो लोक लुभावनी जो सपने दिखाए गए वो जीत गए। नहीं, मुद्दे तो थे। ओपीएस तो इतना बड़ा मुद्दा था पूरे स्टेट्स में, और राहुल गांधी जी इस बात को साबित करने में कामयाब रहे कि वो जो कहते हैं करते हैं। गैस, चाहे वो 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की बात रही हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना रहा हो, वो उन्होंने सब कुछ किया। एक भरोसा जताने की भी कोशिश की कि हम राष्ट्र हित में सारी चीज़ें करेंगे, जनता के हित में करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो धर्म की भांग चटाई जाती है वो, और जो फ्री में 5 किलो राशन और इत्यादि, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे भविष्य खराब हो जाए लेकिन आज चल जाए वाली जो नीतियां हैं, इससे निश्चित ही इस चुनाव में प्रभाव हुआ। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार मिली है। और हालांकि बावजूद इसके कांग्रेस का मानना यह है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले बढ़ा है। वहीं जीत के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी इस हार से बौखला गई है, जो उसने हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर टोटल वोटों को काउंट कीजिए आप चारों राज्यों के, तो कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख के आसपास वोट पड़ा है और बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख के आसपास वोट पड़ा है। वोटों की अगर कुल वोटों की अगर संख्या करें तो कांग्रेस जीती भी है और बीजेपी हारी भी है। तो ये भी एक पहलू इसका देखने वाला है। कांग्रेस जनता के सामने हास्यद स्थिति में है। कांग्रेस से मानने को तैयार नहीं है कि 3 राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी को जो एक तरफा अपना मैंडेट दिया है, आशीर्वाद दिया है, वो जनता की आवाज़ है। और जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़े और आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक लोकसभा की सीटें जीतेगी, ऐसा विश्वास जनता ने बताया है। उधर देश के 3 बड़े राज्यों में फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक देखने को मिला। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जीत दिलाई और वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। और इस जीत के बाद देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी है। इस कड़ी में उत्तराखंड के मसूरी, रुड़की और हल्द्वानी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। और इसी मुद्दे को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले लगभग 9 सालों से कार्य कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज देश के अंदर हर क्षेत्र में जिस तरह की प्रगति हुई है, चाहे वो आर्थिकी के हिसाब से देखें, चाहे सामरिक दृष्टि से देखें, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, वो अभूतपूर्व विकास हुआ है इन तीनों विषयों में। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध उन्होंने बनाए हैं, आज उनकी प्रेजेंस जहाँ भी वहाँ वो पहुँचते हैं, वो एक अलग ही तरह की गरिमा वहाँ पर हो जाती है, एक अलग वातावरण हो जाता है और विश्व के सब बड़े से बड़े नेता उनसे मिलना चाहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिले जिन्होंने राष्ट्र को इस स्तर तक पहुँचाया, एक बहुत बड़ा गौरव दिया है। तो जब भारत की जनता ये सब देख रही है तो जाहिर है कि कभी कोई नहीं चाहेगा कि हमारा जो मुखिया है, एक अच्छा मुखिया मिला हुआ है, वो हमारे पास ना रहे या हम ऐसी कोई गलती कर दें कि वो
देश की सेवा ना कर सकें। और जनता ठीक ठाक समझ रही है, विपक्षी दलों को भी समझ रही है, जो गठबंधन बन रहे हैं उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या उनका फ्यूचर है, वो भी जनता ठीक से समझती है। और इसमें दो राय नहीं कि 2024 में मोदी जी पिछला रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं और फिर से हमें अगले 5 साल के लिए देश की सेवा करेंगे। तो एक तरफ चुनावी नतीजे तो दूसरी तरफ सिलक्यारा हादसा, इन दोनों को लेकर उत्तराखंड की सियासत चरम पर है। एक और जहां पर धामी सरकार ने सिलक्यारा टनल के हीरोज को इनाम देने की घोषणा की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों के 1 महीने का वेतन और जो रेट माइनर्स को देने का ऐलान किया, जिसे लेकर अब वार पलटवार शुरू हो चुका है। रेट माइनर्स को सम्मानित करने का अगर उनका इरादा है तो ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने एक तो अच्छा काम किया, वरना जिस दिन से सुरंग में हमारे जो मजदूर गण हैं ये फंसे हुए थे, उस दिन से ही जो है केवल जो है निराशा का माहौल खड़ा करने का काम जो है कांग्रेस ने और कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है। सदैव जो है उन्होंने केवल इतना ही प्रयास किया है, मैंने जहां तक उनके सारी बाइट से देखी कि उनको केवल यही लग रहा था कि किसी भी तरीके से जो है इस टनल में फंसे हुए मजदूर बाहर नहीं आ पाएंगे, और वो केवल जो है मौके की राजनीति कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद जो है उनका जो ये स्टैंड है ये भी राजनीति से उत्प्रोत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। संकीर्ण मानसिकता के साथ जो है आप जो है सारे प्रकरण को देख रहे हैं। 41 मजदूर 17 दिन तक जिस बहादुरी के साथ, जिस धैर्य के साथ जो है टनल में फंसे रहे, उन्होंने ही धैर्य का परिचय नहीं दिया, बल्कि अभूतपूर्व रूप से उनके परिजनों ने भी धैर्य का परिचय दिया। और आप देखिए कि जब मशीनें हार गई, सरकार की तकनीक और विज्ञान जो है दम तोड़ने लगा, तब जो है रेट माइनर्स की टीम ने एक आशा और उम्मीद की किरण दिखाते हुए जो है मिशन को फतेह किया। तो आप बोलिए इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरह जो है इवेंट आयोजित नहीं करती, जो है श्रेय लेने की होड़ नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हमारे विधायक और पूर्व विधायक मिलकर के जो है रेट माइनर्स का भी सम्मान करेंगे, श्रमिकों को भी सम्मान करेंगे, और जिन लोगों ने पूरे जो है इस घटनाक्रम में राहत और बचाव का कार्य करा, उनको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। तो इसमें बुराई क्या है? इसको प्रचार प्रसार की दृष्टि से, इवेंट की दृष्टि से कांग्रेस न पहले देख रही थी, न अब देख रही है। सोशल 1 दिसंबर को उत्तराखंड कांग्रेस के द्वारा लिए गए अभूतपूर्व फैसले की चर्चा हो रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में यह चर्चा जोरों पर है। 1 दिसंबर को उत्तराखंड के कांग्रेस के विधायकों ने यह फैसला लिया कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो रेट माइनर्स को अपने 1 महीने की सैलरी देंगे। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है, चूंकि रेट माइनर्स ने अभूतपूर्व काम करके कुल 41 मजदूरों को जोखिम से, जान से हथेली पर खेलते हुए बाहर निकाल लिया। लेकिन इस रेट माइनर्स ने जो बाहर निकाला, इसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। वहीं यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश में भी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन रेट माइनर्स को सम्मानित करने का काम किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इन्हें सम्मानित किया है। वहीं यदि बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन्हें सम्मानित करने का काम किया है, और भाजपा की, उत्तराखंड भाजपा की सरकार ने भी इन रेट माइनर्स को बिल्कुल सम्मानित करने का काम किया। लेकिन यदि बात की जाए कि कांग्रेस ने जो यह फैसला लिया, इस फैसले में सबसे पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की, जिस प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वर्चुअल रूप से कई नेता जुड़े हुए थे, जिसमें यशपाल आर्य भी शामिल थे। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा इन चीजों का प्रचारित प्रसारित कर रही है, कांग्रेस में इन चीजों का प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। भाजपा, यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश में, यदि बात की जाए अन्य जगहों पर, तो भाजपा लगातार, उत्तराखंड की तो भाजपा इन चीजों को लगातार प्रचारित प्रसारित कर रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस के द्वारा इन चीजों को प्रचारित प्रसारित नहीं किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतनी बड़ी उपलब्धि है, कांग्रेस ने इतना बड़ा काम किया है, विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इतना बड़ा काम किया है, तो कांग्रेस को इससे प्रचार प्रसार करना चाहिए। भाजपा की मीडिया सेल, IT सेल लगातार इसे प्रचारित प्रसारित कर इसको भुनाने का काम कर रही है। वहीं यदि बात की जाए भाजपा के बड़े नेताओं की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस जो इन रेट माइनर्स को
पुरस्कृत करने की काम कर रही है। इसमें विशेष समुदाय के लोग भी हैं, इसलिए कांग्रेस यहाँ पर इन्हें सम्मानित करने का काम कर रही है। कांग्रेस एक धर्म की राजनीति भी यहाँ पर कर रही है, भाजपा के नेताओं का कहना है। तो अब देखना यह है कि इससे कांग्रेस को क्या फायदा होता है या कांग्रेस को क्या नुकसान होता है। लेकिन फिलहाल भाजपा अपने मीडिया सेल पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है और भाजपा इन्हें प्रचारित प्रसारित कर रही है। यह तो आने वाला लोकसभा चुनाव ही बताएगा कि क्या परिणाम होता है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।